नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे और ये जो आप मकान हैं, कुछ झुग्गियां हैं, ये तस्वीर देख रहे होंगे। यही वो तस्वीर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तस्वीर दिखाई जाए। वहीं पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी खड़े हुए थे, उनके साथ तमाम लोग खड़े हुए थे, जो वीडियो वायरल हो रही है। और वहीं से जिस तरीके से इस तस्वीर को देखा जा रहा था, तो हम इसी झुग्गियों के अंदर आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों का कहना है, क्या कहना है, और क्या ये सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन है तो आखिरकार किस तरीके से, कब से ये लोग इस ज़मीन पर रहते हैं। भागलपुर। भागलपुर कहाँ पड़ता है? भागलपुर बिहार है, पटना के आगे। बिहार। हाँ। तो आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 50 साल। 50 साल। हाँ, मेरे दादा नानी मामा मामी सब नाप रहे थे। उम्र भी नहीं है 50 साल। मेरा तो हो रहा है 23 साल हो रहा है मेरा। नाम पे क्या नाम है आपका? मेरा जुलेखा खातून नाम है। जुलेखा खातून। हाँ। अच्छा। हम यहाँ पे मतलब हमारा मम्मी पापा नाप रहते थे। 50-60 हो गया साल हो गया मेरे मम्मी पापा। ये तो जो दीवार बाहर लगी थी, वो दीवार लग के वो तो तोड़ दी, उसके अंदर ये तो सरकारी जमीन हो गई। सरकारी जमीन है भैया। हाँ। मतलब हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। अरे है तो जमीन सरकार। हाँ, तो सरकारी का है, मगर उठा लिया है। अब बना बना के गरीब आदमी है जैसे है तो वैसे रह रहे हैं। सरकार की जमीन पे आप 2 तल्ला मकान बना लिए। हाँ, मकान बन गया है। अब कोई रोका ही नहीं आपको आज तक? कोई नहीं रोका आज तक। कोई अधिकारी आया ही नहीं आपके? कोई अधिकार नहीं आया। पुलिस भी नहीं आई? पुलिस भी नहीं आई। आप बनाते रहे, काम चलता? हाँ, काम चलता रहा। कभी नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। क्या नाम है आपका? आसमीन खातून। आसमीन खातून। हाँ। ये बताइए, जब आप मकान उकान बनाए यहाँ पे, जैसे कैमरामैन को कहूँगा तस्वीर दिखाएं, ये मकान बनाया आपने, इधर भी बने हुए हैं, तब ये पक्के मकान जब आप बना रहे थे, ये सरकार की जमीन बताया जा रहा है कि सरकार की जमीन है, तो आप कोई नहीं रोका आपको? कोई नहीं रोका, कभी कभी नहीं आया। पुलिस अभी यही बोला कि अच्छे से बना के रहो, रह रहे हो तो क्यों कीड़ो मकोड़े की तरह रह रहे हो, अच्छे से पटिया डाल के पक्की बना के रहो। जब ये हमने बनाया, यानी पुलिस और अधिकारी ने कहा कि अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, जब जी रहे हो तो अच्छे से जिंदगी जियो, क्यों कीड़ो मकोड़ों की तरह। लेकिन सरकारी जमीन है ये तो। जब बोला कि जब हटाएगा, सरकार का ऑर्डर आएगा, तो जब तो सरकार कुछ देंगे, ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे। इसी वजह से हम लोग बनाए, इसी वजह से हम लोग बनाए। और अब बनाए तो क्या हो गया कि अब हटा दो, तोड़ दो, ये कर दो, ये कर दो। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी इतना पैसा लगाए तो बताओ। देखिए, ये वही क्षेत्र है जिसका जिक्र कल पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी जो कर रहे थे, ये वही क्षेत्र है। हम आज अंदर आ चुके हैं और मैं कैमरामैन को कहूँगा वहीं से वो तस्वीर दिखाई जा रही थी जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। और हाँ, बोलिए आप बोलिए। क्या नाम है आपका? आशा खातून। आशा खातून जी, बताइए। हम ये बोलने चाह रहे हैं कि जब हम लोग पन्नी में लेकर रहते थे तो वो जो है थी, क्या वो नाम है उसका, नाम बताओ। प्रेम। वो प्रेम हम लोग से 10,000 रुपया लिया है और बोला कि बना दो, और वो पैसे जो हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसी मारे वो लोग तोड़वाने के चक्कर में लग गया है। यानी आप लोगों को सरकारी जमीन पर आप बनाए, उसमें भी पैसा ले लिया? उसमें भी पैसा ले लिया प्रेम ने, 1 लाख रुपया ले लिया है, और वो नहीं दे रहे हैं ना। अब हम देने नहीं सक रहे, गरीब आदमी। बड़ा खेल दिल्ली में यही चल रहा था पिछले कई सालों से। बड़ा खेल यही चल रहा था कि सरकारी जमीन पर ये लोग हैं, सरकारी जमीन पर किस तरीके से कब्जा हुआ, उसके बाद इन लोगों से पैसे भी ले लिए गए। ये लोग हैं जिनका साफ कहना है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ बसा रहे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा तो करवा रहे हैं, लेकिन पैसा भी ले रहे हैं। हाँ, बोलिए। हम लोग यहाँ पे 1 रुपया कमा के घर द्वार उठाए भैया, पटे डाले हैं। और प्रेम चोपड़ा जो है हम लोग से 1 लाख रुपया पैसा लिया है। प्रेम चोपड़ा नहीं? हाँ, प्रेम नाम है। प्रेम नाम है? हाँ, प्रेम है नाम उसका। 1 लाख रुपया हम लोग से लिए। कौन है ये प्रेम? कौन है? अरे मतलब कोई नेता है यहाँ? कोई ये मतलब बीजेपी का नेता का ये वो है, मतलब अध्यक्ष है वो भी। प्रेम? हाँ, प्रेम जो है मतलब एमएलए का वो नहीं है, वो मतलब उनके अध्यक्ष में, मतलब वो भी उनके पार्टी का है। वो भी पहले कभी उसमें पहुंच जाता है बीजेपी में, तो कभी साला कांग्रेस में पहुंच जाता है, तो कभी साला केजरीवाल में पहुंच जाता है। ये साला 2 मुंह का सांप है ये। लेकिन सवाल ये है कि ये तो सरकारी लैंड है और सरकारी लैंड पर इस लोग बैठे। अब तो प्रवेश वर्मा है जो उन्होंने कहा है कि भाई इसको हटवाइए। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये बांग्लादेश के हैं तो इन्हें हटाओ यहाँ से। बांग्लादेश नहीं है, मुसलमान है या हिंदुस्तान के हैं तो ये यहीं रहेंगे।
और बांग्लादेशी हैं तो इनको हटा दो यहाँ से। तो बांग्लादेश तो हमें नहीं, हम लोग तो हिंदुस्तान के, हम लोग बिहार के हैं। मेरी यहीं की पैदाइश है। मैं 32 साल की तो उम्र मेरी हो गई, 58 साल उम्र मेरे बाप की हो गई। अब 60 साल की मेरी दादी, तो मेरी 65 साल की उम्र हो गई तब मेरी दादी खत्म हो गई। आप काफी साल से रह रहे कितना साल का हैं। ये आईडी देखो क्या साल पुरानी है। कितना पुरानी है चुकी, देखो पुरानी चुकी है ना, मतलब सबके आंख लग रहा है कि नई चुकी बन रही है। ये हमारे तो ये आप ये हमारे सास ससुर है। ये तो दिल्ली का है, ये क्या नाम है, पहचान पत्र? हाँ, दिल्ली का पहचान पत्र है, दिल्ली का आधार कार्ड है, दिल्ली का राशन कार्ड है, सब चीज है हमारे दिल्ली का। तो आपका दिल्ली का ये बना कैसे फिर? हाँ, बन गया, बनवाया तो बनाया। वो पहले सरकार जो चल रहा था वही सरकार बनवाया, और वहाँ से हम लोग रह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, मतलब ये लोग पता नहीं क्या हो गया है, तो हम लोग से पैसा ले लिया है, और जो पैसा बाकी पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को भगा रहा है यहाँ से। बाकायदा दिखा रहे हैं, और इस पर जो पता है वो इंदिरा कैंप, त्रिलोकपुरी, ईस्ट दिल्ली। आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है। लेकिन सवाल यह है कि कल जिस तरीके से जो अधिकारी थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो झुग्गियाँ दिख रही हैं ये कहाँ बनी है, तो अधिकारी साफ कहते हुए नजर आए कि साहब ये गवर्नमेंट की लैंड है, यानी कि सरकार की ज़मीन है। लेकिन जब इनके पास पहुँचे तो इनकी भी आपने बात सुनी कि किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। और उसके बाद दिखाऊंगा, मकान बना लिया है, लेकिन इनका ये कहना है कि कोई ना कोई व्यक्ति इनसे पैसे भी ले रहा है। लो ये आपका रखो, किसका है ये? आप क्या कहना चाह रही हो, बताओ। क्या कहना चाहेंगे भैया, जहाँ झुकी वही मकान था, पर जहाँ झुकी वही कब्रिस्तान बन रहा है, क्या हो रहा है? इसका कोई उपाय तो होना चाहिए। हर जगह तो ये बोला गया था जहाँ झुकी वही मकान, क्यों बोला गया था ये? क्यों हम लोग को हिम्मत दिया गया था? तो अब क्या कह रहे हैं भैया? हमें बांग्लादेश के बता रहे हैं ये, हम यहीं के हैं, हमारी पैदाइश यहीं की है, हमारे दादा दादी यहीं के हैं। 30 40 साल 50 साल से हमारे दादा दादी यहीं रह रहे हैं, और जब हम रह रहे हैं। ये कहना है कि ये लोग कहाँ के हैं, हम आपके पड़ताल करने हैं। दूसरी बात यह है कि आपने गवर्नमेंट लैंड पे आप लोग रह रहे हैं। हम तो ये सरकारी ये जमीन, सरकारी जमीन है। हमारे दादा दादी आए थे, ये डिस्पेंसरी हो गया, ये हो गया, ये शौचालय हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, ये सब बनाने के लिए आए थे हमारे दादा दादी। सुविधा नहीं देती है मेरे। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन तो वो भी है, 28 ब्लॉक है, 29 ब्लॉक है, 27 ब्लॉक है, वो सब सरकारी तो है वो भी। ये जो प्रेम, जो मैं बता रहा हूँ प्रेम के बारे में, प्रेम की भी 4 झुग्गियाँ हैं। अगर आप हटा देते 1984-85 में तो यहाँ बसोबासी नहीं होता, ये खंडर ही रहता। खंडर को क्या बनाया, घर बनाया, जब भी तो आज घर है। अब एकदम से आके कहोगे ये गवर्नमेंट का है, हम मानते गवर्नमेंट का है। आपने सारी सुविधा दी, पानी का लाइन दिया, सीवर का लाइन दिया, दिक्कत देख के ही तो दिया। ये पानी और ये सीवर जो है, ये तो बीजेपी सरकार तो 27 साल बाद आई है। तो ये पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये जब आपको मिला? हाँ, ये मिलता ही गया, जैसे सरकार आती गई वैसे हम लोग को देती गई, और हम लोग लेते गए, रह रहे हैं। नुकसान किसी को नहीं दिया, यहाँ से वहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। पर उसका क्या परेशानी हम नहीं बता सकते। आपके दिल में क्या है हम नहीं जान सकते, हमारे दिल में क्या हम आप नहीं जान सकते। बस हम यही चाहते हैं सर, आप लोग का मीटर उटर भी लगा हुआ सब है, मीटर है, राशन कार्ड है, बिल्ला है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, सब। यही एक बड़ा सवाल है। इनका कहना है कि साहब मीटर भी लगा हुआ है, राशन कार्ड भी बना हुआ है, पहचान पत्र भी बना हुआ। अब सवाल यह है कि जो सरकारी जमीन पर ये लोग रह रहे हैं, इनका ये कहना है कि अगर खाली करानी थी तो उसी समय क्यों नहीं खाली कराई, बैठे रहे, यहाँ पर बसे रहे, पीछे की सरकारें रहीं, बिजली का भी पानी का भी यहाँ पर कनेक्शन हुआ, इनके पहचान पत्र भी बन गए, इनके मीटर भी लग गए। लेकिन सवाल यही है, इन्हीं का सवाल है कि आखिरकार जब ये हम बस रहे थे, यहाँ आए थे, तब क्यों नहीं हमको हटाया गया? आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज। मोहम्मद मुमताज। तो कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 30-40 झुग्गी है, इसमें हिंदू भी मुसलमान सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल सब है। लेकिन सवाल यह है कि आप रहे तो सरकारी जमीन पर। आज सर देखो, सरकारी जमीन अब से तो नहीं है, 50 साल 60 साल पुरानी जमीन है ये। और हम लोग पैदाइश जितने दिख रहे हैं, जितने जवान है, सब यहीं की पैदाइश है। ठीक है, हमारे जो दादी दादा थे, नाना नानी, सब खत्म हो चुके हैं। अब 32 साल के सब लड़के हो गए, हम लोग 24 साल की उम्र है सर हमारी। मीटर एक बाकायदा चेक कर लो आप, एक घर में एक नंबर प्लेट लगा, सीवर की लाइन है, बिजली की लाइन है, टंकियां लगी हुई है। यानी आपको सरकारी जमीन पर मीटर भी लगा के दे दिया? हाँ जी, सरकार ने दिया, सरकार ने आपको सरकारी जमीन पर आपका सीवर भी लगा? हाँ जी, देखिए मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ भाई साहब, ये देखिए, ये सीवर जो है ये सरकारी जमीन पर है।
अब आप समझ लीजिए कि जो पुरानी सरकारों में अधिकारी रहे होंगे उनका जो कार्यशैली है, और ये देखो पानी, ये देखिए। और यहाँ पर भाई साहब इन्होंने दिखाया पानी हालांकि अभी नहीं आ रहा है, लेकिन नलका भी है और मीटर भी है। देखिए ये रहा मीटर, हर घर में मीटर है। देखिए मीटर भी यहाँ पे लगा हुआ है। मकान इन्होंने पक्के बना लिए हैं और किस तरीके से आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये जो तस्वीर है ठीक उस जगह से जो पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा हैं उन्होंने वहीं से इशारा करके दिखाया था और हम आपको दिखा देते हैं। ये पीछे कबाड़े का काम होता है पीछे है। ये कबाड़े का गोदाम किसका है? पता नहीं सर किसका है। अरे आप लोग रहते हो तो पता नहीं है किसका है? हम लोग को इधर से मतलब है ना, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग सर कबाड़ा आपका नहीं है? नहीं, मजदूरी करते हैं सर जी हम लोग, तो हमें पता ही नहीं इतना। हमें कबाड़े से कोई मतलब नहीं सर। ये लकड़ी वैसे रख रखा है, ठंड में जलाते हैं, आग सेकते हैं, पानी गर्म करते और खाना बनाते हैं सर, लकड़ी पे भी खाना बनाता है। हैं, कर सकते हैं सर, और कुछ नहीं हमें। तो जब सरकारें पहले की रही तो उन्होंने आपको सुविधाएं दी? जी, सब सुविधाएं। सोनिया से लेके, इंदिरा से लेके, झाड़ू वाले से लेके, अब भाजपा सरकार आया है, अब उससे भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुविधा मिले। वो तो कह रहे हैं सरकार की जमीन खाली करो। अब जब वो कह रहे सरकार की जमीन खाली करो तो हमें रहने का सुविधा दो। हम इतने साल से जो रह रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो कुछ होना चाहिए ना सर, ये बताइए। कहीं पर वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी जमीन पे तो आप लोग बसे हो, सरकारी जमीन तो आपको खाली करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे सर? जैसे झुग्गी टूटेगी तो सारी टूटेगी ना सर, खाली यहीं की थोड़ी ना टूटेगी। झुग्गी यहीं से, ये पूरी झुग्गी है, ये सारी झुग्गी है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। तोड़ोगे तो सबकी तोड़ दो, सबको सबर हो जाएगा, सब रोड पे आ जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनकी सिरदर्दी है। आपने जिधर गाड़ी रोकी है ना, आपने जिधर गाड़ी रोकी है उस लाइन से पूरी झुग्गी सब गवर्नमेंट की है। वो किसी वो सब इंदिरा कैंप की है, सारी इंदिरा कैंप की है। वो सारी कांग्रेस की बसाई भी जमाई भी बहुत झुक गई। क्या कह रही हैं? सिस्टम बसाया तो उसी टाइम उजाड़ देना चाहिए। अभी अब उजाड़ के बना के अब रह गए हैं हम लोग इतने इतने दिन तक। आदमी तो गरीब आदमी जाएंगे कहाँ, बताओ कहाँ जाएंगे? कुछ अभी कर्जे में डूबे हुए आदमी सारे हम दुकान में लेकर के चल बदरपुर वाले का ना उधार सब ले लेकर के मैं घर उठाया है। जब उठा लिया बनवा लिया और उसने फिर भड़का भी रहे, पब्लिक को बोला वाला के, नेता लोग को बोला वाला कर ये करवा रहे उजरवा रहे हैं। सब तो चाल उसी का है, प्रेम का चाल है, सब उसी का चाल है ना भगाने का। हम लोग ये कहना जी अगर हमारा बसेरा बखेर रहे हो तो हमें बसेरा दो, हमें मोदी को जिता था, ये चांस मिल गया। हम ये सोच रहे थे मोदी आ जाए कुछ करके दिखाएगा, और आज मोदी हमें भगा रहा है यहाँ से। हम गरीब आदमी, हमारे साथ 1 किलो आटा भी नहीं आता है, हम क्या खाएंगे? सब मजदूर आदमी है हम, कोई नौकरी ड्यूटी वाला नहीं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार की जो जमीन है अब सरकार बदली है और सरकार की जमीनों पे कब्जा हो रखा है, वो सरकार तो खाली कराएगी जमीनों को अपनी। तो कुछ तो दो, खर्चे करो तो देंगे। सरकार की जमीन में सरकार का क्या कमी है जो गरीबों को भगा रहा है? सरकारी दो जमीन। अब सरकार की जमीन हो गई। जी क्या नाम है आपका? सरकार सीवर लगा रही थी तब उन्हें नहीं दिखा था कि सरकारी है क्या है। उन्होंने टंकी दी, सीवर दी है, और जब वोट लेने के लिए आते थे तब वो नहीं देखते कि हाँ सरकारी में रह रहे किस में रह रहे। तब तो बड़े बड़े वादे करते थे कि ये देंगे वो देंगे, सब बोला गया था। अब बताओ, अब सब हटा रहे, मतलब जीत गए, उनका काम निकल गया, तो अब हम लोग कीड़े मकोड़े हो गए। बताइए आप। क्या नाम है आपका? गुलाब शाह। गुलाब शाह का कहना है कि जब सीवर यहाँ पर लगाए जा रहे थे तब अधिकारी कहाँ थे, जब यहाँ पर मीटर लगाए जा रहे थे तब वो अधिकारी कहाँ थे, जब यहाँ पर पानी की लाइन आ रही थी तब अधिकारी कहाँ थे। बड़ा सवाल तो यही है कि आज इन लोगों के लिए जो सामने परेशानी खड़ी है, सरकारी जमीन पर इन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, उस दौरान अब वो अधिकारी कहाँ हैं जिन अधिकारियों की ये जवाबदेही होनी उसी समय चाहिए थी कि जब सरकारी ज़मीन पर ये लोग बैठे थे, आए थे,
इन लोगों ने यहाँ पर अपने घर बनाने की शुरुआत की थी, झुग्गी डालने की शुरुआत की थी। गुलफ्ता का यही कहना है कि जब वो अधिकारी कहाँ थे जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर दिखाई जा रही है वहीं से तस्वीर दिखी थी और पूरी ये तस्वीर है। यहाँ के तमाम लोग हैं जिनका वहाँ से बनाई गई। हाँ वहाँ से बनाई गई। हाँ, यहाँ से बनाते तो हम भी कुछ बोलते उस टाइम, मैं यहाँ से नहीं बनाएगी तो हम क्या जाने। वो तो मोबाइल पे आया तो हमने देखा, हमें भी पता नहीं था कि क्या बना के छापा है नहीं छापा है। हमने खुद अपनी झुग्गी की वीडियो देखी तब हम समझे कि हाँ कुछ बना के कोई कर रहा है। ठीक है, आपके घर में भी माँ बहन धी बेटी सब है कि नहीं है? आप पैसे वाले हो नहीं गरीब हो तो सोच समझ के भी ये सब चलता है। पन्नी में थे, ठीक है, पन्नी में थे तो बच्चे बारिश में टपकते थे, इस कोने में उस कोने में बैठते थे। अरे ऊपर तो नहीं कराया ना कुछ, पटिया ही तो डाला है। क्या कहते थे मकान वाले, अरे अच्छे से जियो, बम फूटता है, पटाखा फूटता है, बम में घर में आग लग जाता है। तुम लोग के चक्कर में हम पटाखे नहीं जला सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इस चक्कर में हमने अब की दफा तो पटिया डाला, 40 साल में अब पटिया डाला तो ये काम हो गया। 60 साल में ये कांड हो गया हम लोग के साथ। तो मतलब आप लोग का ये कहना है कि हम लोग पन्नी में ही जिए, अच्छे से नहीं जिए। क्यों, हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग को जीने का हक नहीं है? हम नहीं, हम मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं 300-200 रुपए में, तब जाके अपने घर बना रहे हैं। एक दिन अगर नहीं कमाने जाते, 5 दिन से हम लोग काम पे नहीं जा रहे, रमजान से भी तब भी नहीं जाते। हम लोग सोच रहे हैं कि शाम को अफ्तारी का क्या होएगा, नहीं होएगा। क्या आप लोग दोगे? नहीं दोगे। हमारे बच्चे भूखे प्यासे खाना नहीं बनाया, आप दोगे नहीं दोगे? लॉकडाउन में हमें किसी चीज का सुविधा नहीं मिला, किसी ने दिया हमें? हमारा आदमी बीमार पड़ा रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम ब्याज पे लेके पैसे अपने आदमी को सही करें, किसी ने सुविधा नहीं करी। तो कैसे सरकार के ऊपर हम खेले कूदे, ये बताइए। हमारी भी सुविधा करो। आप लोग मीडिया वाले हो, बना चढ़ा के ये छापो कि गरीब आदमी अगर रह रहे हैं तो उसको उजाड़ रहे हो, तो उसको आपके बीच आए, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। हम तो आपके बीच आए हैं ना। हम लोग को मत परेशान करो, मत परेशान। हम तो आपके बीच आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले? देख सकेगा, हम यही कह रहे हैं। हमारे आपके बीच ऐसी लगेगी कि देखने वाला भी तरसेगा कि गरीबों को हटाने की आए। हम तो आपके बीच आए हैं ना, आपसे उनसे बात कर रहे हैं। बताइए। आते हैं, धमकी देते हैं कि हट जाओ, तुम्हारी बहन बेटी को खींच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम लोग के ऊपर कोई नहीं है, इसी वजह से तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे क्यों जुलूम हो रहे हैं, ये बताओ। आप लोग को भाई बहन नहीं है क्या घर में? जैसे हमारे सबके साथ अत्याचार हो रहा है गरीब के साथ। खुले में रही तो हम लोग को इज्जत नहीं है। यहाँ पर सवाल यह है कि जब ये जमीनें यहाँ पर लोग रह रहे थे, जब शुरुआत हुई थी, इनका यही कहना है कि हमको उसी समय क्यों नहीं हटाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम उसी ठीक जगह पे आए हैं जिस जगह का जिक्र खुद प्रवेश वर्मा ने इस पूरी टीम के साथ किया था। उनके साथ तमाम अधिकारी थे और वहीं से वो तस्वीर दिखाई जा रही थी। और ये तस्वीर हम अंदर की आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर सीवर के कनेक्शन हो गए, यहाँ पर बिजली के कनेक्शन हो गए, यहाँ पर पानी के कनेक्शन हो गए। और सवाल यही है कि जब ये लोग सरकारी ज़मीन पर बैठ रहे थे, या ये लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, या लोग सरकारी ज़मीन पर अपनी झुग्गी डाल रहे थे, तो आखिरकार बिजली, पानी, सीवर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इन लोगों का कैसे बना, ये एक बड़ा सवाल है। और उन अधिकारियों से भी ये सवाल है जिन अधिकारियों के कार्यकाल में किस तरीके से सरकारी ज़मीनों पर जो है यहाँ पर लोग रह रहे थे, तभी क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई। आज इन लोगों ने, आप तस्वीर देखिए, पक्के मकान बना लिए हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसी तस्वीर के आधार पर हम इन्हीं लोगों से बातचीत करने आए थे कि आखिर इनका क्या कहना है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, और ये जो ज़मीन है ये क्या सरकार की ज़मीन है या इनकी अपनी पर्सनल ज़मीन है। तो आपने इनकी बात सुनी, इनकी अपनी आप बीती सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, चिल्ला, त्रिलोकपुरी से।